वह आदमी शहर से काफी दूर निकल चुका था। तभी उसके पास एक कॉल आई। फोन पर बताया गया कि उसे किसी भी हालत में एक लोकेशन पर पहुंचना होगा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। रास्ते में वह एक जगह रुका जहां से उसे कुछ जरूरी दवाइयां लेनी थी, लेकिन वहां पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। लोग दुकानें लूट रहे थे, जो हाथ लगा उठा रहे थे। उसने भी खाने पीने का कुछ सामान जल्दी से उठाया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके पास फिर से कॉल आई। इस बार आवाज घबराई हुई थी। उसे जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहा गया। वह भागता हुआ एक ऊंची इमारत के अंदर घुसा और लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन वह अब भी नीचे फंसा हुआ था। जैसे ही वह टेरेस के करीब पहुंचा, अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। वे उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग भी उसे बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे। अचानक पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। लोग हैरानी से देखने लगे कि यह क्या हो रहा है। तभी पानी के अंदर से एक विशाल दरवाजा खुला और वहां से एक बड़ा सा विमान निकलने लगा। यह विमान इतना विशाल था कि पूरे शहर से साफ दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया। उसी समय सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी खतरनाक चाल चल रहा था। उसके पास एक ऐसा योद्धा था जो सोनिक जैसा ही था, तेज, शक्तिशाली और विनाशकारी। दुश्मन अपनी शक्ति को इतनी तेजी से बढ़ाने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही झटके में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। इधर सोनिक भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने जरा भी देर की तो दुनिया का अंत तय था। पूरी शक्ति हासिल कर चुका था और अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। पल भर में उसने एक आदमी को बुरी तरह मार डाला। फिर वह दीवार तोड़कर आगे बढ़ने लगा। लोग उसे देखकर घबरा गए और तुरंत गोलियां चलाने लगे, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जब वह सैनिकों के करीब पहुंचा तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया। अब वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर खुलता था। अचानक हर चीज उसकी तरफ खींचने लगी। फैंटास्टिक फोर भी उसकी चाल में फंस गए और वे भी उसी दरवाजे के जरिए उसकी दुनिया में पहुंच गए। अब वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार उनका दुश्मन इतना ताकतवर हो चुका था कि वह उन्हें बुरी तरह से परास्त करने लगा। क्या फैंटास्टिक फोर उसे रोक पाएंगे या यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी? आदमी अचानक से एक बड़े शक्तिशाली राक्षस में बदलने लगा। लोग सब हैरान हो गए और पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें उस राक्षस पर तान दी। उस आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ कैसे हो रहा है। उसने आईने में खुद को देखा और हैरान रह गया। गुस्से में उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा, जिससे टेबल टूट गई। यह देखते ही पुलिस वालों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया, लेकिन लाल राक्षस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह और भी तबाही मचाने लगा। तभी वहां कैप्टन की ढाल आ गई और उसी समय सैम भी वहां पहुंच चुका था राक्षस को रोकने के लिए। राक्षस ने सैम पर हमला करना शुरू कर दिया। सैम ने हर वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई बेहद भयंकर हो रही थी। राक्षस भारी पड़ रहा था और सैम को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। से उसके वार से बचने के लिए उड़ा। तभी वह मॉन्स्टर पीछे से आ गया।